स्वागत है आप सभी का मिस्टर न्यूज टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। मऊ में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार नई पहचान बना रहा शिवम लाइफ केयर एवं IVF फर्टिलिटी सेंटर आज लोगों के भरोसों का नाम बन चुका है। दसई पोखरा स्थित एक निजी प्लाजा में सेंटर ने अपना द्वितीय वर्षगांठ बड़े ही भव्य और गरिमामय माहौल में मनाया। इस खास अवसर पर जिले के वरिष्ठ चिकित्सक, समाजसेवी, पत्रकार एवं कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सेंटर द्वारा पिछले 2 वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और मरीजों को दी जा रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सराहना की गई। कार्यक्रम के दौरान संस्था की डायरेक्टर एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मंगला सिंह और डॉक्टर माधुरी सिंह ने सभी अतिथियों और जनपदवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिवम लाइफ केयर एवं IVF फर्टिलिटी सेंटर का उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं बल्कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और परिवारों को खुशियां देना है। डॉक्टर माधुरी सिंह ने कहा कि कई ऐसे परिवार हैं जो वर्षों से वह संतान सुख की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे लोगों के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से कम खर्च में सही इलाज उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है ताकि हर घर में खुशियों की किलकारी गूंज सके। वहीं डॉक्टर मंगला सिंह ने कहा कि सेंटर लगातार मरीजों को आधुनिक और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने नवजात शिशुओं और महिलाओं के बेहतर इलाज के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं को और भी मजबूत बनाने की बात कही। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर यशिका सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि उन परिवारों के जीवन में खुशियां लाना है जो उम्मीद लेकर यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं के माध्यम से हर मरीज को सही मार्गदर्शन और उपचार देना उनकी प्राथमिकता है। आज शिवम लाइफ केयर एवं IVF फर्टिलिटी सेंटर मऊ और आसपास के जिलों के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रहा है। यहां अनुभवी डॉक्टरों की टीम मरीजों को बेहतर सलाह और आधुनिक तकनीक और आधुनिक इलाज उपलब्ध करा रही है। अगर आप भी स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या या IVF से जुड़ी सलाह लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर शिवम लाइफ केयर एवं IVF फर्टिलिटी सेंटर के डॉक्टरों से कंसल्ट करें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में खुशियों की नई शुरुआत यहीं से हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश, मऊ से। में हमने 1 साल पहले शिवम IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर की शुरुआत की। मुझे मऊ में आए आज 2 साल हो जाएंगे और शिवम क्लिनिक के साथ साथ हमने शिवम IVF 1 साल पहले स्टार्ट किया और ये एक छोटे से प्रयास से शुरू हुआ मेरा यह सफर आज हम सभी के, आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहा है। अक्सर बड़े शहरों में पढ़ाई करने के बाद लोग छोटे शहरों में लौटना नहीं चाहते, लेकिन मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे इस बात का गर्व है। आप लोगों ने यहाँ पर किया था। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशिका सिंह, शिवम हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर में कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और आज मऊ में हमारी शिवम क्लिनिक जो हकीकतपुरा में है उसको 2 साल हो गए, उसकी 2 साल की वर्षगांठ, और शिवम IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर की 1 साल की वर्षगांठ को हमने यहाँ सेलिब्रेट करा है ये गार्डन प्लाजा में। तो पिछले साल से इस साल में क्या फर्क आपने पाया? 1 साल में क्या क्या बदलाव दिखा आपको? 1 साल में हमारे IVF सेंटर में हमने पूरी कोशिश की है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नए संतान दंपतियों को हम संतान का सुख दे सकें, वो हमारी पूरी कोशिश रही है। और ऐसे सैकड़ों हज़ारों दंपति रहे हैं जिनको IVF या फिर दवाओं के थ्रू हमने उनकी सुख की गोद भरी है और उनके घर में खुशहाली चाहिए। 1 साल में कोई कठिनाई भी आपको झेलनी पड़ी या कोई ऐसा क्रिटिकल केस जहाँ पर आपको थोड़ा घबराहट हुई हो? जी, बड़े सारे ऐसे केसेस भी हमारे पास आए इस 1 साल में जो कि मऊ से रेफ़र हो गए, जो कि किसी ने BHU रेफ़र कर दिया, किसी ने KGMC रेफ़र कर दिया, किसी ने कहीं रेफ़र कर दिया। बट हमने थोड़ा रिस्क लेके मरीज़ों की सुविधा का ध्यान रखते हुए और अपने पूरी जद्दोजहद से उनको बचाया और बाहर जाने का खर्चा, बाहर जाने की तकलीफ़ वो नहीं झेले और यहाँ पे ही स्वस्थ होकर वापस आए। तो हमने पिछले 1 साल में, 1 साल के कम समय में हमने मोर देन 100 पॉजिटिव प्रेगनेंसीज दी। हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है, 90% सक्सेस रेट चल रहा है और काफ़ी किफ़ायती रेट्स में हम लोग गरीब से गरीब लोगों को भी जो नए संतान है उनको संतान सुख प्राप्त हो रहा है। अच्छा, जुड़वा बच्चे कितने हुए अभी तक? जुड़वा बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं क्योंकि IVF में सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं और काफ़ी ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो 2 बच्चे अपने दोनों झोली उनकी भरी रहती है और मम्मी पापा दोनों एक एक बच्चा लेकर जाते हैं। तो मैक्सिमम 60% हमारे ट्विन प्रेगनेंसीज रहे हैं।
IVF के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं नॉर्मल बच्चों? बिल्कुल, IVF एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें लैब में बच्चा बनाया जाता है, ऐसे सेम वातावरण में जैसा कि बच्चे के फीमेल की बच्चेदानी में होता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो आर्टिफिशियल बच्चा होता है। वो स्पर्म और एग को जो फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइज़ होता है उसको हम लोग लैब में ऐसे वातावरण में फर्टिलाइज़ करते हैं जैसा कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो बच्चे बिल्कुल नेचुरल होते हैं, उनमें कोई बनावटी नुक्स नहीं होते हैं। जितनी नॉर्मल प्रेगनेंसी में किसी भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, IVF में बिल्कुल उतने ही चांसेस होते हैं। एंड IVF बेबी इज़ एज गुड एज अ नॉर्मल बेबी। 1 साल हुआ और मैम आपकी तैयारी करती हैं, आपको बच्चे देखते हैं और आपको जो है लगातार सर्विस का मौका भी मिल रहा है। तो इस तरीके से लगभग कितने बच्चों को आप मैम के द्वारा देखे हैं? और देखिए पिछले 8 महीने में मेरे ICU में लगभग 3 से 350 एक्चुअली 350 बच्चे मैंने सही किए हैं अभी तक। और मैं कोशिश ये करता हूँ किसी बच्चे को एक भी दिन एक्स्ट्रा ना रखना पड़े, लेकिन वही है कि बहुत बार मतलब थोड़ा रखना ही पड़ता है और बच्चे लेकिन हम मेरे पास ज़्यादातर ठीक होकर ही जाते हैं। और शुरुआत का समय तो बहुत ही मुश्किल भरा रहा क्योंकि मेरे स्टाफ लोग उतने मेरे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं थे, खुद से ही सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन अब चीज़ें और बेहतर होती जा रही हैं और हमारा आउटकम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब हमारे ICU में 800 ग्राम तक के भी 4-5 बच्चे अच्छे होके चले गए हैं, अच्छे होके अपने घर चले गए हैं। और हम अब आगे वेंटिलेटर को भी हम लोग एडवांस वेंटिलेशन स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो और ICU को जितनी भी सुविधा मैं दिल्ली में देखता तो वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जो दूसरे राज्यों में जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ लाने वाले हैं। जैसे मुख्य चीज़ क्या है उसमें? जैसे उसमें मुख्य चीज़ ये है कि मैं ICU में बेड साइड एक्सरे, ABG और HFO मशीन, वेंटिलेशन की एक मशीन होती है जो जब नॉर्मल वेंटिलेशन फेल हो जाता है तो वो काम करती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। HFO की मशीन वो सब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं ICU में काफ़ी मतलब एक गाइडलाइन बेस्ड ICU बनाना चाहता हूँ जिसमें बहुत ही अच्छा आउटकम आता है। यानी उम्मीद की जाए कि आपकी अगली एनिवर्सरी पर ये तोहफा आप लोग वालों को देंगे? जी, अगली एनिवर्सरी पर या 1.5 साल में, अब ये तो मैं नहीं बता सकता। जैसे मुझे जितना लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।